वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक का, 1 से लेकर 19 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। एकदम सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड इंटर आलिया। कहने का मतलब है कि एक्स और वाई क्या है, पार्टनर्स है, राइट। और पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजन उसको समझिए। सबसे पहले ए में बोलता है डेट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर इन ईच ईयर, यानी जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है 31 दिसंबर को। जनरली दो ही डेट होगा, या तो 31 मार्च या तो 31 दिसंबर। तो ये कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर वाला। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है 31 दिसंबर को, ठीक है। बी में बोलता है डेट द प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड एज फॉलोस। ध्यान से देखिए प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करेंगे। बोलता क्या है, एक्स 1/2, एक्स कितना लेगा 1/2, 1/2 मतलब कितना हुआ 1/2। एक्स कितना लेगा 1/2, वाई कितना लेगा 1/3, वाई कितना लेगा आपका 1/3, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है एंड कैरी टू अ रिजर्व अकाउंट ऑन 1/6। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या जितना भी प्रॉफिट होगा ना, जितना भी प्रॉफिट है उसका 1/2x ले लेगा, 1/3 कौन ले लेगा आपका y, और बाकी जो बचेगा 1/6 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व अकाउंट में। कहाँ, रिजर्व अकाउंट में। सही बात है, सारा का सारा प्रॉफिट्स बांटेंगे नहीं, कुछ पैसा रिजर्व में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। फॉर्म में कभी भी आपका कैश इमरजेंसी आएगा तो उससे क्या करेगा, रिजर्व आपका काम कर लेगा। तो ठीक है, रिजर्व वगैरह क्रिएट करना चाहिए। सारा पैसा पार्टनर्स के बीच बांटना ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, 1/3 और 1/6, राइट। उसके बाद बोलता क्या है, डेट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स बी इंटाइल्ड टू बी पेड आउट। मतलब बोलता क्या है, जब कोई पार्टनर का क्या होता है, डेथ होता है, उस समय जो आपका डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स है उसको क्या क्या मिलेगा, सुन लीजिए। सबसे पहले बोलता है द कैपिटल टू हिज क्रेडिटेड एट दी डेट ऑफ डेथ। सही बात है जी। सबसे पहले जो पार्टनर डेथ करेगा उसका जो बैलेंस शीट में जो आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा वो मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। यानी हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो पार्टनर डेथ करेगा उसको क्या मिलेगा, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट के आधार पर उसको प्रॉफिट्स दिया जाएगा। सब कैलकुलेशंस करके बताएंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर थर्ड में क्या बोलता है, by way of goodwill his proportion of the total profits for the 3 preceding year। देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, आपका क्या बोलता है 3 प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, टोटल प्रॉफिट्स है, एवरेज प्रॉफिट नहीं है सर जी। यहाँ पर अगर हम लोग गुडविल निकालेंगे ना तो टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर, यानी पिछले 3 साल का प्रॉफिट के आधार पर आप निकालिए, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर नहीं। एवरेज प्रॉफिट के आधार पर क्या निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट्स। सब कैलकुलेशंस करके क्या करूँगा बताऊँगा। उसके बाद देखिए द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023 का बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए है। क्या क्या देख लीजिए, एक्स कैपिटल है, वाई कैपिटल, कंटीजेंसी रिजर्व है, ठीक है जी, रिजर्व बनाता था ना 1/6, वही आपका कंटीजेंसी रिजर्व है। उसके बाद क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। तो जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ना,
फर्म का जो एम्प्लॉय है उसका है। ये फंड पे, ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है इस पे पार्टनर्स का राइट्स होता नहीं है। पार्टनर का राइट्स किस पे? कंटीजेंसी रिजर्व पे। वो हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड किसका होता है? फर्म का, एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का है ना, तो पार्टनर्स कैसे लेगा? नहीं लेगा। उसके बाद इधर क्या है आपका? सन्ड्री एसेट्स है। और नीचे में बोलता है द प्रॉफिट्स फॉर द 3 इयर्स वेयर, मतलब 3 साल का प्रॉफिट बता रहा है। 2021 का 4200, 2022 का 3900, 2023 का 4500। उसके बाद क्या बोलता है? कौन डेथ किया? देख लीजिए, वाई डाइड ऑन 1 मई 2024। वाई कब डेथ किया है? 1 मई। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। अब पहले समझिए, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हैं? 31 दिसंबर। और वाई कब डेथ कर रहा है आपका? 1 मई। ठीक है, तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल। 1 मई को तो डेथ कर दिया, डेथ हो गया, तो मई वाला अकाउंट नहीं करेंगे। तो कहाँ से होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ। यानी जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर, उसके ठीक 4 महीना बाद वाई क्या कर रहा है? आपका डेथ हो रहा है। तो 4 महीना का हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट्स लॉस आएगा उसको क्या करेंगे? वाई के बीच क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है, तो ये सारा क्या था? आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका ये जो है ना आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको थोड़ा सा क्या कीजिए? सही कर लीजिए। देखिए, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है? सोल्यूशन 20 लिख ही देते हैं। चलिए, सोल्यूशन 20। देखिए, सबसे पहले कौन कौन है आपका? सबसे पहले कौन है आपका x हो गया। ठीक है, फिर कौन है आपका? y, x y, और फिर पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? आपका रिजर्व अकाउंट में ही ना जी। x y, और फिर पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपका रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, इंक थोड़ा ज़्यादा हो गया ना तो ओवरफ्लो हो गया, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब x कितना देख लीजिए, x का कितना बोलता है? 1/2। तो x का हो गया कितना? 1/2, कोई दिक्कत नहीं। y का कितना है? 1/3, तो y का क्या है? 1/3। और आपका रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 1/6। कितना? 1/6। ठीक है जी। अब देखिए, सभी का डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। डिनोमिनेटर मतलब क्या? हर अलग अलग है। तो लोग डिनोमिनेटर क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो 6 है ना, सबसे बड़ा कौन है? 6। तो सबको 6 में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 है, 2 से कितना से गुना करें कि 6 हो जाए? 3 से। तो 3 से गुना भी, 3 से भाग भी। तो 3 बाई क्या हो गया? 6। ठीक है, ये 3 है ना, इसको कितना से गुना करें कि 6 हो जाए? तो 2 से। तो 2 से भागा, 2 से गुना, तो 2 हो गया, और कितना हो गया? 6। तो आपका क्या हुआ? ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। अब फाइनली कितना आ गया आपका? 3:2:1 आ गया ना। 3:2:1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमको किससे मतलब है? हमको किससे मतलब है? आपका x और y से। ये जो आपका रिजर्व है, इससे हमको मतलब नहीं है। इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? x और y से। तो x y का कितना? 3:2, 3:2। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, यानी 3/5, और क्या हो गया? 2/5। ठीक है, क्या हो गया? 3/5 और 2/5। तो 3/5, 2/5 में क्या करेगा? ये क्या करेगा? पूरा चीज़ क्या करेगा? आपका बांटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिजर्व 1/6 है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको x और y का ही ना चाहिए। तो 3:2 में क्या करेगा? ये आपका प्रॉफिट्स वगैरह, जो भी गुडविल वगैरह क्या करेगा? बांटेगा। यहाँ तक आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ क्या? सबसे पहले हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो बोलता क्या है? हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। तो पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अब कितना आएगा? ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं पे लिखते हैं ना, यहीं पे बोर्ड थोड़ा छोटा ना, तो इसी में एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4200। तो पहले लिखिए 4200 प्लस कितना कीजिए आप? 3900। तो 3900, फिर प्लस कितना कीजिए आप? 4500। कितना कीजिए? 4500।
500। तो इसको क्या करें, एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है ना, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, भाग। 3 से क्या करना पड़ेगा, आपका भाग करना पड़ेगा। तो चलिए 4200 हो गया, प्लस हो गया 3900, फिर हो गया 4500, अब भागा कितना कर दे 3, तो फाइनली कितना आएगा 4200। कितना आएगा आपका 4200, है ना। थोड़ा बढ़िया से 4 को लिख देते हैं। कितना आ गया आपका 4200, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका बोलता है एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स कितना हो गया आपका 4200, और 4200 पे हम लोग निकालेंगे किसका, कौन डेथ कर रहा है आपका, वाई ना। कौन डेथ कर रहा है आपका, वाई डेथ कर रहा है, वाई। तो निकालेंगे यहाँ पे क्या, वाइज प्रॉफिट्स। क्या निकालेंगे, वाइज प्रॉफिट्स। तो आपका क्या बोलता है 4200 आया, पिछला 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 4200, यहीं पे समझिएगा। वाइज प्रॉफिट सीधा सीधा निकाल रहे हैं, और कितना मंथ के बाद डेथ किया, 4 मंथ के बाद, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 मई को तो डेथ कर गया, इसलिए मई को काउंट नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 4/12, बात समझे ना, 4/12, 4 महीना का, और यहीं पे कर देंगे कितना, वाई डेथ किया ना, तो 2/5 यहीं पे कर देंगे। तो क्या लिख देंगे हम लोग, 2/5 कर देंगे जी। तो देखिए कितना आ जाएगा, 4200 हो गया ना, 4200 गुना हो गया 4 गुना 2, और हो गया 12 25 60, 60 हो गया ना। तो आपका 560, कितना आ गया आपका 560 रुपया आपको वाइज को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम जो अगला वाला कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ना, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगा। चलिए अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 2 नंबर में गुडविल। क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। तो लिखेंगे कैलकुलेशन, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो क्या कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, आपका वो निकाल लिया, हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का देखिए क्या फॉर्मूला बोलता है गुडविल का, बाय वे ऑफ गुडविल इज प्रोपोर्शन ऑफ द लास्ट टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स निकालिए, क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट्स फॉर द टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट देखिए फॉर द 3 ईयर्स कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, यहीं पे लिख देते हैं कितना, 4200 प्लस, फिर कितना हो गया 4200 है ना, फिर कितना हो गया 3900, फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका 4500, कितना हो जाएगा 4500। तो इसका जब टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, सबको जोड़ देते हैं, तो हो गया 4200, फिर हो गया 3900, और फिर कितना हो गया 4500, 12600, कितना हो गया 12600, ठीक है। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा। इसको एवरेज नहीं करना है, टोटल प्रॉफिट पिछले 3 साल का। अब निकालेंगे किसका, वाइज का क्या निकालेंगे, गुडविल। वाइज का क्या निकालेंगे, वाइज गुडविल, ठीक है जी। तो वाइज गुडविल निकालेंगे तो कितना हो गया 12600 हुआ ना, 12600, और इसका प्रॉफिट कितना वाई का 2/5, कितना है 2/5, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2/5, ठीक है। तो आपका हो गया 2/5, तो इसका कितना आ गया 5040, कितना आ गया 5000, आपका कितना आ गया 40। तो इस तरह से मैंने क्या किया, प्रॉफिट्स भी निकाल दिया। प्रॉफिट्स कितना आया आपका 560, राइट। उसके बाद वाइज का गुडविल कितना आ गया 5040। अब हम तुरंत इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट्स भी बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलता है प्रिपेयर्ड नेसेसरी अकाउंट्स, तो वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट्स भी क्या करेंगे, बना देंगे। देखिए लिखा क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट देख लीजिए, डेट, थोड़ा जगह था तो मैंने डेट का भी कॉलम बना दिया, जेब भी चाहे तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेट पार्टिकुलर्स XY, डेट पार्टिकुलर्स XY,
आपको क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसी भी कारण से घटता है तो डेबिट साइड में लिखिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसी भी कारण से बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है कि आपका वाई डेथ किया है ना, कौन डेथ किया है, वाई। तो वाई जो आपका डेथ किया है तो उसको क्या मिलेगा, आपका 6000। तो पहले उसका बैलेंस लिख देते हैं। तो ये बैलेंस कब का है, लिखेंगे क्या, 2023 है, राइट। और क्या बोलता है, दिसंबर 31, ठीक है जी, 2023 दिसंबर 31। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, देखिए बैलेंस को मैं छोटा सा लिख दिया, बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना देख लीजिए, 9000 इसका, 9000 एक्स का, वाई का कितना है आपका 6000, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में देखिए क्या कोई ऐसा आपका अकाउंट है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो है एक, क्या है, कंटीजेंसी रिजर्व। तो कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इससे क्या होगा, रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, बाई कंटीजेंसी, क्या लिखेंगे, बाई कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। बाई कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट टोटल है कितना आपका 3000, और इसको किस रेशो में बांटेंगे, 3:2। 3:2 अभी मैंने निकाल के बताया था। तो टोटल है कितना आपका 3000 का 3:2, तो 3/5, राइट। इसका कितना आएगा 1800, इसका कितना आएगा 1800, और उसका निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 1200। तो कंटीजेंसी रिजर्व भी हो गया 1800 और कितना हो गया 1200। अब देखिए अब क्या होगा, क्या क्या अमाउंट है देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू द रेट। अभी हमने क्या किया था, प्रॉफिट्स निकाला था, और प्रॉफिट्स कितना आया था आपका 560 रुपया। कितना था 560 रुपया, अभी मैंने निकाला था, आप देख लीजिएगा। अब यहीं पे आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपका दो पार्टनर है एक्स और वाई, वाई क्या हो गया, डेथ हो गया। अब बचा कौन, एक्स। कौन बचा आपका एक्स। तो एक्स बचा, अकेला पार्टनर है, अकेला पर्सन है। तो अब ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रहा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोल ट्रेड में, जहाँ पे मालिक का संख्या कितना होता है, एक। अभी दो पार्टनर था एक्स वाई, तो वाई डेथ हो गया, तो क्या अब पार्टनरशिप फॉर्म रहा, नहीं, क्योंकि अब पार्टनर कितना है पार्टनर, एक, यानी एक्स बचा। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रहा, क्या हो गया आपका सोल ट्रेड। तो फाइनली कुछ भी अगर आपका वाई को मिलेगा तो उसको कौन बियर करेगा, आपका एक्स। कौन सा हैगा, एक्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स का आप दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा आप कर सकते हैं। पहला, जैसे हम लोग करते आ रहे थे, प्रॉफिट्स का पैसा मिलता था तो क्या एंट्री करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते थे ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या कर सकते हैं, बाय क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, और वाई वाला में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सोल ट्रेड हो गया। क्या हो गया, सोल ट्रेड। तो अंततः वो पैसा कौन बियर करेगा, एक्स। कौन करेगा, एक्स। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा एंट्री जी, एक्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताना चाहूँगा, अगर आप प्रॉफिट्स का एंट्री लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख सकते हैं, वाइस कैपिटल अकाउंट, राइट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख सकते हैं, वाइस कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट था 560, कितना था 560। और अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, जो भी रहे उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दो ही पार्टनर था, एक का डेथ हो गया, तो अब ये पार्टनरशिप फॉर्म बचा नहीं, किस में कन्वर्ट हो गया, सोल ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए सभी में 3 या 3 से ज़्यादा पार्टनर्स था, तो एक आध पार्टनर डेथ भी कर गया तो भी कम से कम 2 पार्टनर्स फॉर्म में बचता था, तो पार्टनरशिप का ही केस था। तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलना ज़्यादा अच्छा रहता था। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आप बुक का आंसर से मैच करना चाहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बुक का आंसर से मैच करना चाहते हैं, तो आपको ये एंट्री करना पड़ेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें एक्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों में जो आपका मन करे लिख दें। अगर बुक से आंसर मैच करना चाहेंगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आप लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए बुक वाला ही लिख के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलत माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल, क्या लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल लिखेंगे ना,
बाई क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट किस में लिखेंगे, वाई में, कितना 560। ये किस चीज़ वाला है, ये जो मैंने लिखा है किस चीज़ वाला लिखा है, प्रॉफिट वाला, किस चीज़ वाला, प्रॉफिट वाला। और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, तो आपका एक्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखेंगे। कब लिखेंगे देख लीजिए, ये जो लिखेंगे ना ये सब आपका डेथ के समय हो रहा है, यानी कब डेथ कर रहा है आपका, कब डेथ कर रहा है आपका, 1 मई है ना, 1 मई को। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे 2024 और मई कितना लिखेंगे 1, ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मई जिस दिन डेथ कर रहा उस दिन होगा ना, ओपनिंग बैलेंस वाला सिर्फ ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2024 और क्या लिखेंगे मई 1। तो हम लोग इससे चल रहे हैं ना, तो लिखेंगे टू वाइज कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू वाइज कैपिटल, ठीक है, टू वाइज कैपिटल। और अमाउंट किस में लिखेंगे, एक्स में, एक्स में कितना लिखेंगे 560। ये किस चीज़ वाला हुआ, ये प्रॉफिट्स वाला हुआ, क्योंकि सोल ट्रेड का केस हो गया ना, इसलिए अभी क्या किया, हम इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मेरा काम हो गया। उसके बाद किस चीज़ का आपका होगा, प्रॉफिट्स वाला हो गया ना। अब किस चीज़ वाला, गुडविल वाला, किस चीज़ वाला है, गुडविल वाला। तो गुडविल वाला भी कौन होगा आपका, सहेगा, यही ना होगा एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। देखिए मैं पे लिखता हूँ, एंट्री सेम हो जाएगा। और ये जो अमाउंट कितना था गुडविल का अमाउंट कितना था 5040, 5040 आप देख लीजिएगा, तो हो जाएगा 5040 और ये भी क्या हो जाएगा 5040। एंट्री बिल्कुल सेम होगा। ये जो हुआ आपका प्रॉफिट्स के लिए हुआ और ये किसके लिए हुआ आपका, गुडविल के लिए। जगह नहीं था तो आप तो समझ ही रहे हैं, वैसे भी एंट्री क्वेश्चन में करना नहीं है। तो इसका भी क्या करेंगे, पोस्टिंग कर देंगे, 5040 है ना, तो इसका भी क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो इसको भी क्या लिखेंगे, में लिखेंगे और बाई क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे एक्स कैपिटल, बाई क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल। और अमाउंट किस में लिखेंगे, अमाउंट किस में, वाई में, वाई में है कितना 5040, 5040। ये किसके लिए आपका हुआ, ये जो हुआ आपका गुडविल के लिए, किसके लिए, ये किसके लिए हुआ आपका, गुडविल के लिए, ठीक है जी। इसको ऐसे कर देते हैं। अब इसका पोस्टिंग डेबिट साइड में भी होगा ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, में एक लिख दीजिए और टू क्या लिखिए, वाइज कैपिटल, टू क्या लिखिए, वाइज कैपिटल। और अमाउंट किस में लिखेंगे हम लोग, एक्स में, कितना 5040। इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर ये किसके लिए हुआ आपका, गुडविल को जो बियर किया ना उसके लिए। कौन किया है आपका, एक्स। तो एक्स हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या किया, एक्स, यहाँ हो गया वाई, एक्स में, वहाँ हो गया वाई में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब तो लगभग सारा काम मैंने कर दिया ना। अब सारा काम मैंने क्या कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालिए। सबसे पहले वाई का ही निकालेंगे। सबसे पहले किसका निकाल लीजिए हम लोग, वाई का निकाल लीजिए। और वाई का जितना बैलेंस आएगा ना, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई है कितना है, देख लीजिए। वाई में क्रेडिट है ना खाली, हाँ क्रेडिट में है। कितना हो गया आपका 6000, फिर हो गया 1200, फिर हो गया 560 और फिर हो गया 5040, ठीक है। तो 12800 हुआ। कितना हुआ, 12800। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 12800 और यहाँ भी कितना लिखेंगे, 12800, ठीक है जी। अब देखिए इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये जो है ना, में एक को ट्रांसफ़र कर दीजिए कहाँ, टू वाइज एग्जीक्यूटर्स। क्या हो गया जी, वाई एग्जीक्यूटर्स है ना, वाई एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में क्या कीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है जी। तो वाई एग्जीक्यूटर्स कितना आ गया आपका 12800। तो इस तरह से एंट्री क्या हो जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो वाई का खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब इसका CDBD कर दीजिए, किसका, एक्स का ना। इसका हो गया 9000 और हो गया 1800। तो इसका कितना हो गया टोटल 10800, ठीक है ना, 10800। और इसका भी कितना हो गया आपका 10800, ठीक है, 10800। अब इसका देखिए, इसका में एक ही रख लेते हैं ना, में एक क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। तो लेस कर देते हैं कितना 560
और फिर कितना लेस कर दें हम लोग 5040 है ना, तो कितना आ गया 5200, 5200, इसका आ गया 5200, ठीक है 5200। CD है तो यहाँ पर चाहे तो BD भी कर सकते हैं ना, में है ना, तो में है तो आप इधर भी चाहे तो कर सकते हैं बाई बैलेंस BD। कौन है आपका X, कितना लिख दीजिए 5200, ठीक है जी। तो आपका इस तरह से Y काउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, और X का कितना आ गया 5200, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो वाइज एग्जीक्यूटर्स काउंट्स भी बना दे। तो इनके क्या किए थे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में वाइज कैपिटल लिखेंगे ना, और कौन सा डेट हो जाएगा आपका 2024 में कितना होगा एक, क्या लिखेंगे वाइज कैपिटल है ना, वाइज कैपिटल अकाउंट कितना है आपका जी, कितना आपका है 12800, तो कितना लिख देंगे हम लोग 12800। अब इसको क्या कीजिए CD BD करना है कर दीजिए। थोड़ा सा तो देखिए टाइम लगेगा ही लगेगा, सब कुछ बना के क्या करते हैं समझाते हैं आपके सामने, बना बनाया कॉपी पे ले आना, एक सॉल्यूशन का बुक आता है उससे समझा देना, वैसे नहीं होता है जी। सब आपके सामने क्या करेंगे बना के दिखाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जब आप समझेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है, समझेंगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या है, तो समझाने का पूरा हम कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना 12800, और इधर अगर करना चाहे तो कर दीजिए बाई बैलेंस BD कितना 12800, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटायर क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, एकदम क्या था सिंपल था। आप इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।